Yeah, so hi guys. Today we'll be solving problem two of this lead code contest. So the problem was maximum amount of money robot can earn. So if you read this problem, we are given an M cross N grid. Robot start from top left and want to reach the bottom right. Okay. The robot can move either right or down at any point in time. And in each cell, if the coin is greater than equals to zero, the robot easily takes that number of coins. If it is less than zero, the robot encounters a robber एंड द रॉबर स्टील्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉइनेज है। ठीक है, मतलब उसके जितने पास अभी उसके पास टोटल कॉइन्स है उसमें से इतने घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, द रोबोट हैज a special ability to neutralize robbers in at most two cells on its path, preventing from stealing within those coins। एक कैवियट ऐड कर दिया है कि तुम ऐसे दो सेल में तुम मैक्सिमम या तो किसी में नहीं, या तो एक में, या तो मैक्सिमम दो में तुम प्रिवेंट कर सकते हो रॉबर को कि तुम्हारे जो कॉइन है उसको वो ही डजंट लूट दैट कॉइन। ओके, तो find the maximum profit the robot can gain from the root। So ये एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो होता है कि हमारा मैक्सिमम पाथ सम इन ए ग्रिड जो होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, वेर वी कैन गो आइदर राइट और हम डाउन जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक स्मॉल कैवियट ये है कि वेरिएशन तुम बोल सकते हो यहाँ पे, इफ इट इज नेगेटिव, इफ द करंट सेल इज नेगेटिव। ठीक है, तो तुम यहाँ पे दो टाइम मैक्स टू टाइम्स तुम यू कैन अवॉइड एडिंग इट इन द योर टोटल सम। ओके, और वी हैव टू रिटर्न द टोटल सम, वी हैव टू रिटर्न द टोटल सम। तो स्टैंडर्ड डीबी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि मैक्सिमम पाथ सम एंडिंग एट कोई भी जो हमारे पास होगा आई कॉमा जे, वहां का आंसर क्या। एक हमें बेसिक सा स्टेट ये ऐड करना होगा यहाँ पे कि तुम्हारे पास अभी हमारे पास कितने लाइफ लाइन बचे हैं, जो के है वो कितने बचे हैं। तो या लेट्स रिपोर्ट इट अप। तो स्टैंडर्ड एन इक्वल्स टू कॉइंस डॉट साइज सी कर देते हैं हम इसको, एम इक्वल्स टू जीरो डॉट साइज, एंड ये हो गया। अब यहाँ पे एक हम डीबी बना लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट देखोगे अगर तुम तो 500 501 से लेके 500 एम और है। तो इंट डीपी 500 रो, 500 कॉलम, और एक हमें थ्री इसलिए हमें बनाना होगा क्योंकि या तो तुम अभी एक भी नहीं यूज किए हो लाइफ लाइन, या तो एक यूज किए हो, या तो तुम दोनों यूज कर चुके हो। ठीक है, तीन स्टेट ये होंगे, तो हमें इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करना पड़ेगा टू मेंटेन कि अभी हमारे पास लाइफ लाइन कितना बचा है। इसको तुम थ्री डी भी बोल रहे हो, जो बोलना बोलो, बट इट्स स्टेट। ओके, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद तो मैम सेट डीपी कॉमा -1 कॉमा साइज ऑफ डीपी कर दूं। ठीक है, ठीक है। और हाँ, और इसमें क्या कर सकते हो तुम कि एक डन अरे बना लो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में जहाँ पे नेगेटिव आ सकते हैं हमारे आंसर, ठीक है, वहां पे हम कैश चेक नहीं करते हैं -1 से चेक करके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हमारा सम हो -1, बट हम कैश चेक में हमेशा व्हेन यू राइट कैश चेक। ओके, सो मैं बताऊंगा आपको। लेट्स राइट रिकर्सन, इंट रिकर्सन। रिकर्सन में हमारे पास क्या आएगा, अभी जो लेवल ऑफ एक्स है, जो करंट जो लेवल ऑफ वाई है। ठीक है, और इंट के, और ये कॉइन ले लेते हैं। इंट के इज बेसिकली कि हमने कितना यूज किया है वो। ठीक है, इंट 10% कॉइन्स। तो हम जब भी यार लिख रहे होते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, वेन एवर वी आर राइटिंग टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, हाँ, जब भी हम लिख रहे होते हैं तो या तो तुम आगे जाते जाओ, ठीक है, और यू विल रिटर्न द आंसर फ्रॉम लास्ट, ऐसे कर सकते हो, रिटर्न रिकर्शन। ठीक है, लास्ट से रिटर्न करो, n-1 m-1 तुम्हारे पास। ठीक है, और अभी तुम्हारे पास दो लाइफ लाइन बची है और कॉइन्स ये है। ठीक है, और तुम मुझे को बता दो कि भाई आंसर क्या है। ठीक है, हाँ, रिटर्न ये कर देगा बेसिकली। तो एक तो ये अप्रोच होता है, और या तो तुम कर सकते हो, ठीक है, और यू कैन रिटर्न कि तुम आगे फॉरवर्ड मूविंग रिकर्शन। ठीक है, रिटर्न रिकर्शन। मैं 0,0 से भाई स्टार्ट करूंगा, मेरे पास अभी मैंने एक भी यूज नहीं किया है, दैट इज आई हैव यूज जीरो लाइफ लाइन। मैं दो यूज कर सकता हूँ, 80 दोनों, मैं दोनों बताऊंगा, पहले ये लिखते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमने सबने व्हेन एवरीवन स्टार्ट डीपी तो सब ये वाला चीज पढ़ते हैं कि ग्रिड में डीपी आई जे की जो वैल्यू होती है वो मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस जे
मतलब मैं तो शुरू शुरू में सबसे फर्स्ट एक सवाल दिखा रहा था तो रट लिया था ये कि ये भाई बस ये करना होता है तो या तो बेसिकली इसमें हम लिखते हैं सो व्हेनेवर वी राइट रिकर्शन कोड और डीपी कोड तो मतलब चार स्टेप का स्टेप हमेशा यूज टू फॉलो। पहला होता है प्रूनिंग, ठीक है, दूसरा होता है बेस केस, ठीक है, तीसरा होता है कैश चेक, ठीक है, चौथा होता है कंप्यूट, कंप्यूट एंड ट्रांजिशन जो बोलो तुम, ठीक है, कंप्यूट एंड ट्रांजिशन एंड पांचवा होता है सेव एंड रिटर्न। सो दिस इज स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क दैट हैव बीन got from PA Gupta's lecture. So yeah, you can check his lecture. So प्रूनिंग में हम क्या लिख सकते हैं अगर हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा इफ एलेक्स अगर ये जीरो हुआ, ठीक है, लेवल जीरो और एल वाई लेस देन जीरो, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, -1 ऐसा इन्फिनिट नंबर रिटर्न कर दो ताकि हम जब उसका मान के चलो मैक्स लेते थे ना हमेशा, अगर ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है I-1 वाला, ठीक है, तो ये ऐसा रिटर्न करे कि हम जहाँ मैक्स ले तो इसका आए ही नहीं बेसिकली, ठीक है, इसी से दिस दिस कंट्रीब्यूट शुड ओनली कंट्रीब्यूट इन दिस केस, ठीक है, तो ये प्रूव नहीं हो गया। बेस केस बताओ, बेस केस में हम क्या लिखेंगे, तो बेस केस में इफ एल एक्स इक्वल टू जीरो और हमारा आ गया और एंड सॉरी एंड एल वाई इक्वल टू जीरो। तो जब ऐसा जब कोई हमारे पास केस हो कि एल एक्स हमारे पास जीरो है और एल वाई जीरो है अगर, तो उस केस में दो बेस केस आ गया तो दो चीजें होंगी, ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो कॉइन है सी ऑफ एल एक्स एल वाई, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे इसको लेके कि हमें हाँ भाई ये चलेगा, वी कैन जस्ट रिटर्न सी ऑफ एल एक्स एल वाई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में तो हम ले सकते हैं ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमारा सम को इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, एल्स इफ इट इज नॉट पॉजिटिव, इफ इट इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तब क्या करेंगे हम, तो इन दिस केस तुम्हारे पास दो ऑप्शन है यार कि तो रॉबरी से बचा लो, ठीक है, तो इफ इंट नॉट रॉब, ठीक है, और एक हो जाएगा इंट रॉब, ठीक है, तो अगर रॉब होगा तब तो उसकी वैल्यू वही हो जाएगी, क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो अभी सी ऑफ एल एक्स एल वाई है, ठीक है, राइट, और नॉट रॉब जो होगा वो तुमको, अगर मान के चलो तुम्हारा अभी जो के है, ठीक है, जैसे तुम्हारी जो लाइफ लाइन है, तुमको मैं कितना लाइफ लाइन दिया था, जीरो दिया था लाइफ लाइन, सॉरी दो लाइफ लाइन दिया था, ठीक है, अगर तुम्हारे पास लाइफ लाइन ग्रेटर देन जीरो है, अगर लाइफ लाइन टू है या लाइफ लाइन वन है, अगर टू है यानी तुम एक यूज नहीं किए हो, वन मतलब एक यूज कर लियो एक बाकी है, जीरो मतलब तुम दोनों ही यूज कर चुके हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास लाइफ लाइन अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, देन जीरो न्यूट्रलाइज कर दो, ठीक है, देन जीरो एल्स -1 ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी कि हम वो एक लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देंगे जीरो एल्स -1 रिटर्न कर दो भाई, और रिटर्न मैक्स ऑफ जो भी होगा रॉब कॉमा नॉट रॉब, ठीक है, क्योंकि रॉब से तो वही आएगा कि -5 है मान के चलो, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास दो ही केस आ सकता है, या तो जीरो या तो -1, तो अगर इफ यू गेट जीरो देन फाइन, इफ यू आर डोंट हैव एनी लाइफ लाइन तब तुम्हारे -1 आएगा, इट मीन्स यू विल गेट रॉब। सो दिस वी कैन राइट। कैश चेक में तुम हमेशा हम पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डीपी ऑफ एल एक्स एल वाई एंड ये के इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ एल एक्स एल वाई एल, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है यार कि तुम्हारे पास ऐसे लेजिट वैल्यू हो सकती हैं जिनके डीपी ऑफ एल एक्स एल वाई और के जो हो वो -1 हो, ठीक है, ऐसे लेजिट वैल्यू हो सकती हैं, तो यू कांट चेक कि नॉट इक्वल्स टू -1 है तभी हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, हो सकता है -1 उसकी वैल्यू हो एंड वी वांट दैट, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक बूल कर लेंगे इंट डन 500 500 फ्री सेम साइज का, और वी विल चेक थ्रू दैट, ओके, और यहाँ पे हम सेम चीजें कर देंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, और हम हमेशा ये देखेंगे या कि हमारा जो डन अरे है वो जो है वो -1 ना हो, ठीक है, क्योंकि जब भी हम सेव करेंगे तो हम डन अरे को वन पॉजिटिव मार्क कर देंगे, ठीक है, तो अगर ये -1 नहीं है इसका मतलब वी हैव calculated this value already, so we can just save and return this,
एंड नाउ द पार्ट इज कंप्यूट एंड ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम अभी एक स्टेट पे हो, एल एक्स कॉमा एल वाई कॉमा, हाँ ठीक है, स्टेट, करंट स्टेट इक्वल्स टू साइड, करंट स्टेट इक्वल्स टू एल एक्स एल वाई एंड के, ठीक है। ये तुम बेसिकली इसके पहले जो होगा वो कहाँ कहाँ से आ सकते थे तुम या तो एल एक्स माइनस वन जैसे हम पहले बात की है, तो एल वाई माइनस वन से आ सकते थे, ठीक है। अनसेव एंड रिटर्न उसके बाद करेंगे। तो हमको ये बताओ कि इंट टेक, अगर मान के चलो हम इनटेक नहीं, इंट जो हम पहले वाला आ रहा है, ठीक है। तुम अगर राइट मूव कर रहे हो तो लेफ्ट से आए होगे, और डाउन मूव कर रहे हो तो टॉप से आए होगे। तो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं, रिकर्शन ऑफ एल एक्स माइनस वन कॉमा एल वाई कॉमा, हाँ क्या क्या है यहाँ पे, एल एक्स एल वाई के एन सी, ओके। सो एल एक्स एल वाई के एन सी, और इंट राइट इक्वल्स इंट, या तो हम राइट जा रहे हैं, ठीक है, या तो हम डाउन जा रहे हैं। तो अगर राइट गए तो लेफ्ट से आए, अगर हम डाउन गए तो टॉप से आए। इन टॉप इक्वल्स टू रिकर्शन ऑफ एल एक्स कॉमा एल वाई प्लस माइनस वन के एन सी, ठीक। और हमारा जब ऑब्वियसली वो वाला केस है जब हम सी, जो हमारा एल एक्स माइनस वन है या फिर एल वाई माइनस वन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, देन वी विल टेक दैट केस जहाँ पे हमें जहाँ पे हमें पॉजिटिव है, तो हमें लाइफ लाइन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। सो अगर मान के चलो कि यहाँ पे यू वांट दिस, तुम्हें अगर दो केस लिखना है, ठीक है, एक जहाँ पे तुम्हें लाइफ लाइन यूज करनी है और एक जहाँ पे तुम्हें लाइफ लाइन यूज नहीं करनी है, ओके। सो हाउ विल यू राइट दैट, आई मीन, सो आई विल टेल यू टू, आई मीन, pause the video for 1 second and try to write it. So I hope you guys have paused. So अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर से आए हैं मान के चलो, ठीक है, एल एक्स माइनस वन, मतलब लेफ्ट से आए हैं तो ये हो गया, और राइट से आए हैं तो ये होगा, ठीक है, हमारा वैल्यू होगा। अब हम, इफ यू आर नॉट मतलब इफ यू आर नॉट गेटिंग रॉब्ड और नॉट गेटिंग लाइफ लाइन, हम ऐसे यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट नो लाइफ लाइन, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ एक भी लाइफ लाइन, इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो भी लेफ्ट या टॉप से मुझे मिल जाएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ हाँ, मैक्स ऑफ दिस प्लस सी आई जे, प्लस जो करेंट हमारा होगा एल एक्स सी ऑफ आई जे को हम यहाँ पे एल एक्स और एल वाई लिख देंगे, ठीक है। ये हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ से जो मैक्स आया होगा दोनों से पहले में निकाल लेंगे, और ये प्लस कर देंगे, ठीक है, सी ऑफ एल एक्स एल वाई करंट वाले को ले ले रहे हैं, ठीक है, नो लाइफ लाइन, ठीक है। अब लेट से इंट लाइफ लाइन, लाइफ लाइन केस जहाँ पे उसको माइनस वन नाइन से हम उस पर इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। और वी विल चेक कि अगर मान के चलो तुम्हारा जो करंट, जो अभी जो कॉइन है सी ऑफ एल एक्स और एल वाई, अगर ये ग्रेटर लेस देन जीरो है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन जीरो, और तुम्हारा जो के है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास अभी लाइफ लाइन बचा है, तो देन इफ आई विल आस्क यू कि इंट लेफ्ट वाला जो केस लिख दो, इंट फ्रॉम लेफ्ट, इंट फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, रिकर्शन ऑफ एल एक्स माइनस वन, देन एल वाई, देन के माइनस वन एंड देन सी, क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ आई विल से कि फ्रॉम टॉप वाला केस क्या हो जाएगा, तो रिकर्शन ऑफ एल एक्स एल वाई माइनस वन कॉमा के माइनस वन कॉमा सी, ठीक है। दिस इज द केस वेयर आई वांट टू यूज माय लाइफ लाइन, और हमारे पास ये सी ऑफ एल एक्स एल वाई ये लेस देन जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ समवन आस्क मी कि व्हाट इज द, जो हमारा नो लॉफ, जो हमारा लाइफ लाइन वाला केस था, वो हमारा क्या होगा, तो लाइफ लाइन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ तुम्हारे पास जो भी आया होगा फ्रॉम लेफ्ट कॉमा फ्रॉम टॉप, ठीक है। एंड वी वोंट ऐड दिस पॉइंट्स ऑफ एल एक्स एल वाई, क्योंकि हमारे पास के ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर हमारे पास के लेस देन जीरो होता तो कुछ नहीं, तो ये माइनस वन नाइन ही केस रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं, हम लिख सकते थे दो अलग अलग केस करके।
बट ये चेंज नहीं होता बेसिकली। तुम ऐसा कर लो, क्योंकि वो सेम ही रहता लाइफ लाइन, ठीक है, ताकि वी विल टेक टेक दोज इनटू एक्शन जहां पे हम, इफ यू डोंट हैव एनी लाइफ लाइन लेफ्ट, देन आई विल सबट्रैक्ट इट, ओके। देन व्हाट विल यू डू, अब हमारे पास, हम क्या करेंगे कि डीपी ऑफ जो करंट होगा हमारा एल एक्स एल वाई के, ठीक है, इक्वल्स टू, हम मैं मैक्स ऑफ, और ये कर दूंगा जो हमारा नो लाइफ लाइन था और जो हमारा लाइफ लाइन है, ठीक है, ऐसे दो केस है, नो लाइफ लाइन, कॉमन लाइफ लाइन, ठीक है। फिर डन एरे में एल एक्स एल वाई एल, और जो के है, डन एरे में एल एक्स एल वाई और के इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, और रिटर्न कर दूंगा डीपी एल एक्स एल वाई, ओके, ठीक है। एंड या वी विल जस्ट रन दिस कोड एंड सी कि चलता है। सो पॉइंट्स को हम सी करेंगे, सबसे फर्स्ट तो ये गलती होगी। या सो हमारे पास यहाँ भी सी करना होगा पॉइंट्स का, देखो हमने पॉइंट्स लिख रखा है, ओके, स्ट्राइक टू, ओके। सो ये अभी हमारा -1 एंड -1 आई एम गेटिंग, बिकॉज हमारी शायद वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई होगी, ओके। सो व्हाट विल डू इज, यार डीपी अरे में हम सबको एक काम कर सकते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। आई आई कैन टेक वन थिंग, आई कैन इनिशियलाइज इट विथ -29 से मैं सारे को कर सकता हूँ। तो yeah, but I don't think we need that. -1 is also fine. Let's try from the top कि हमने क्या क्या गलती किया. So if Lx is less than 0 or Ly less than 0, then we return -29. In base case, if it is greater than equals to 0, then we will return, yeah, so we'll return C of, wait. If it is 0 and yeah, so I think, yeah, C of 0 0. Obviously Lx is Ly is 0. So एंड एल्स केस में हमारे पास आ जाएगा मैक्स ऑफ सी ऑफ एल एक्स एल वाई, कॉमा नॉट राउट, अगर हम नॉट राउट केस इज, इफ के इज ग्रेटर देन 0, then 0 is -29, so we return the max, okay. Then we check the done array कि हमारे पास अगर वो वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है, then we'll calculate that. Then from the left and from the top, so from the left we will check that uh, L minus x minus 1 Ly and k, and from the top Lx Ly minus 1 k and c, okay. And we will take no lifeline as max of this plus c of Lx comma Ly, okay. And if we have lifeline, so we will initialize with -29, and we will, if it is less than 0 or k is greater than 0, then we will from the top and from the left again. So we will take these values, we will take these max, okay, and dp of Lx by k equals to max of no lifeline and uh, max of no lifeline and max of lifeline. We have this lifeline here as -29. So अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास if k is greater than 0 अगर नहीं होता, ठीक है, तो you have to take another thing, ठीक है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। So yeah, that's why. If और अगर तुम्हारे पास लाइफलाइन है, then you can have this option. तो हो सकता है कि तुम्हारी जो लाइफलाइन है वो चेंज हो जाए, because if it, this is negative, then this will value will maybe give you the better answer. So yeah, so max of from left and from top, yeah, and dp of Lx Ly equals max of lifeline and no lifeline, और डन मार्क कर देंगे, एंड वी विल सी रिटर्न डीपी array. So yeah, I think this took
pretty good to me. uh while returning also we have returned correctly, so या सो डन। अरे यार हम नहीं किए हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ हो जाएगा डन एंड साइज ऑफ डन। आई थिंक इसकी वजह से शायद में भी गलती होगा। या 8 and 14 वी विल ट्राई टू सबमिट इट। ओके एक्सेप्टेड, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं बस एक काम करूंगा कि मैं अब ये हटा देता हूँ, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा शुरू से स्टार्ट करो तुम, ठीक है, 0 0 0 से, ठीक है। अब हमारा जो प्रूनिंग केस होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। हमारा प्रूनिंग केस हो जाएगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है तो ये कर दो रिटर्न, -y9 रिटर्न कर दो। ये क्या केस हो जाएगा कि अगर ये n-1 है, ठीक है, मैं अब आगे जा रहा हूँ, ठीक है, एंड ये m-1 है, ठीक है, तो ये सब सेम रहेगा, ठीक है। सी एफ एल एक्स एल वाई होगा, एल एक्स एल वाई, ठीक है। नाउ अब ट्रांजिशन वाले केस में क्या होगा कि अब लेफ्ट से अब मैं आगे जा रहा हूँ तो इसको बोल दो राइट। अब मैं राइट जा रहा हूँ, ठीक है, तो Lx+1। अब मैं डाउन जा रहा हूँ तो इसको मैं बोल दूंगा Ly+1। ओके। नो लाइफ लाइन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ राइट और ये डाउन प्लस सी ऑफ दिस, ठीक है। अगर लाइफ लाइन की तुम हम उठा सकते हैं, ठीक है, तब क्या कौन सा केस होगा, तब हमें इस ग्रेटर देन जीरो चेक नहीं करना है, याद रखो। लेस देन 2 चेक करना है, बिकॉज शुरू में हमारे पास जीरो है, ठीक है। ऑलवेज चेक कि के लेस देन 2 है, क्योंकि या तो जीरो हो सकता है तो 1 हो सकता है, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 होगा तो नहीं यूज करेंगे। फिर ऑलवेज चेक के लेस देन 2 इन दिस केस, ठीक है। एंड हम यहाँ पे Lx+1 कर देंगे, के अब इसको कर देंगे, Ly+1 कर देंगे और k+1 कर देंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिकर्शन हो गया एंड वी जस्ट रिटर्न इट, ओके, एंड यू ट्राई टू सबमिट इट। ओके, समथिंग wrong compilation. So Lx is greater than equals to Ly is greater than M. So Lx is greater than equals to, okay, yeah, so इसको Lx Ly नहीं पता तो लिख दो int n equals to c dot size और int m equals to c of 0 dot size, ठीक है, because इसे n हम नहीं पता ना। so yeah, now just try to run it। okay, recursion, हाँ यहाँ पे हमने सेमी कॉलन एक छोड़ा हुआ है and yeah, so ये भी this also works, okay, this also you can see works कि हम आगे आगे जाते जा रहे हैं फॉरवर्ड रिकर्शन, ठीक है। जस्ट वी कॉल फॉरवर्ड रिकर्शन और हमारे पास बेस केस है लास्ट वाला, ये तो बैकवर्ड रिकर्शन, दोनों को टॉप डाउन ही बोलते हैं, ठीक है। सो राइट इन एनी वे यू आर कंफर्टेबल, मेक श्योर टू फॉलो दीज स्टेप्स, ओके। यहाँ पे एक एडिशनल एक कैवियाट था कि हमारे पास जब नेगेटिव हो तो ये वाला चीज ऐड करना है, ठीक है। और आई थिंक रेस्ट इट वाज नॉर्मल इजी प्रॉब्लम। So yeah, thank you guys, and we'll see you in the next one.